तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज देखेंगे कि जो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, कोई सा भी मतलब एग्ज़ाम हो, उसमें जीएस के लिए हमको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स पीटी के लिए हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो सबको मालूम होना चाहिए, तो वही हम थोड़ा सा लिखे हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के मध्य का भारत, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। सिर्फ हम मॉडर्न की बात करें ना, या एंशिएंट हो रहा है ना मिडावल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हो रहा है। तो मॉडर्न में हम कहाँ से स्टार्ट करें? तो 18वीं शताब्दी कब से होता है? 18वीं शताब्दी हमारा होता है 1701 से लेके 1800 तक के बीच का। तो 18वीं शताब्दी यानी समझिए तो 1700 से आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप 1730 से पढ़ सकते हैं, 1757 से। हालांकि मॉडर्न में आपको 1700 से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 18वीं शताब्दी से अगर आप स्टार्ट करते हैं चीज़ों को तो काफ़ी ज़्यादा और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। हमें इसमें इंक्लूड करना होगा 1857 तक हम लेके चलेंगे कि 1700 से लेके 1857 तक हमें एक वे में हमको क्लियर करना है। इसका जैसे ही पतन हुआ था 1857 में, तो उसके बाद अन्य क्षेत्रीय शक्ति का उदय हुआ, जैसे कि अवध हो गया, हमारा बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया। ये सब नए नए जो क्षेत्र होते हैं ना, उनका उदय हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन। भारत में जो यूरोपीय शक्ति हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी, और जो ब्रिटिश लोग थे, तो उनकी जो नीतियां थी वो भारत में धीरे धीरे हमें दिखाई पड़ने लगी थी। व्यापारिक कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया था, डच कंपनी का आगमन हो गया था। बहुत सारी कंपनियों का भारत में उस समय आगमन हो गया था, जैसे ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी कंपनियां, ये सब भारत में उस समय आने लगी थी। 18वीं शताब्दी के बाद की बात है। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता, जैसे कि आप देखिए कि अगर एक जगह पे बहुत सारी कंपनियां आएगी तो प्रतिद्वंदता तो आपको होना ही होना है। जैसे कि अगर आप एक बड़ा सा डेगची में ढेर सारा बर्तन रख के अगर इधर उधर करेंगे तो जाहिर सी बात है आवाज़ तो करेगा ही। तो सेम उसी तरह से कि अगर भारत में बहुत सारी कंपनियां व्यापार करने के लिए आएगी तो उन लोगों के बीच तो द्वंदता होगी ही होगी, सिंपल सी बात है। भारत में ब्रिटिश विस्तार, भारत में ब्रिटिश, अब जैसे ही ब्रिटिश शासन यहाँ पे जैसे ही आए, ब्रिटिश लोग जैसे ही यहाँ पे आए तो कहीं एक जगह पे आए होंगे। तो एक जगह से तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि एक ही जगह पे रहेंगे, अलग अलग उनका अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार हुआ। और इसी विस्तार के क्रम में कई सारे युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, क्रांतियाँ हुई। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ हमारा। ऐसे ऐसे युद्ध होते होते उनका विस्तार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। देखते हैं कि सहायक संधि, अब भारत में ब्रिटिश विस्तार जब हुआ तो उसके बाद कई सारी संधियाँ भी हुई। अब भारत के लोग भी जो थे वो महान नेता उजागर होने लगे, संधियाँ हुई, बहुत तरह की चीज़ें होने लगी। आप जब पढ़ेंगे सीक्वेंस में तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत के वायसराय। आप भारत के वायसराय के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी के पीटी में कि भारत के वायसराय किस समय क्या था, किनका क्या योगदान रहा था। अंग्रेज़ों, मराठों और मैसूर सिखों के बीच युद्ध है। अंग्रेज़ों के बीच, मराठों के बीच, मैसूर सिखों के बीच जो युद्ध हुआ था, आप उसको कवर कर सकते हैं एक सीक्वेंस में। जो भी पढ़े आप सीक्वेंस में पढ़े तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, ब्रिटिश शासन, हाँ देखिए, जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे आई तो उसका आप पढ़ सकते हैं कि वो किस तरह से शासन की और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। हाँ, और इसमें हम जब बीपीएससी की बात करते हैं तो आप इसमें बिहार की क्या भूमिकाएँ थी, बिहार में कौन कौन से जगह पे इनका प्रभाव पड़ा था, कैसे प्रभाव पड़ा था, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कृषि पर प्रभाव पड़ा था, प्रशासनिक चीज़ों पर प्रभाव पड़ा था। और इसी को लेते हैं कि एक क्या बोलते हैं, भू राजस्व व्यवस्था, जैसे में कि आ गया हमारा महलबाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इन सब चीज़ों को आप सीक्वेंस में कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में पश्चिमी शिक्षा का, हाँ, शिक्षा को भी हम नहीं भूल सकते हैं कि भारत में किस तरीके से अंग्रेज़ों के आने के बाद शिक्षा का विकास हुआ था। जैसे कि मैकाले का शिक्षा अधिनियम 1835, आप इसको भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए 1857 तक तो ये सब चीज़ें आ गई है। अब उसके बाद देखते हैं कि 1857 के बाद, 1857 से एक सीक्वेंस में आप पूरा कर लेंगे कि 1700 से 1857 तक आप एक सीक्वेंस में पूरा कर ले। सेकंड सीक्वेंस में आप पूरा कर ले कि 1857 से 1947। हालांकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत सारी की चीज़ें, हमेशा आंदोलन और भी बहुत कुछ चीज़ें आते रहती है। तो देखिए हमारा शुरुआत होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है 1857 के सिपाही विद्रोह के साथ। इसका हम एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर विजिट कर सकते हैं, चैनल को देख सकते हैं वीडियो को।
उसके बाद हम देखते हैं कि 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद आता है हमारा कांग्रेस की स्थापना, और भी बीच में बहुत चीज़ें आती है। तो आप टेक्स्ट बुक आप पढ़ सकते हैं। नोट से पढ़िएगा तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, नोट से आपका निकलने वाला है नहीं। बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ना है, जितना बता रहे हैं वो उतना आप टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, रिसर्च करके उस टाइप से अगर पढ़ते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, और प्रमुख अधिवेशन आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी और ये क्यों हुआ था। तो ये सब सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, D इवाचा की भूमिका क्या थी, इन सब लोगों की भूमिका क्या थी। नरम दल और गरम दल, दादा भाई नौरोजी के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, बहुत सारा सिद्धांत दिया था, सॉरी वो नहीं था। नरम दल गरम दल के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़े होंगे तो पता भी होगा कि ये क्या होता है, ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसका नेतृत्व करता कौन था, ये सब चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद था स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन हमारा किस तरीके से हुआ था, स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इस तरीके से अगर आप सोच के पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन आप कवर कर लेंगे इसमें। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, बिहार के योगदान। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का क्या योगदान रहा था, जब तक आप इसको एकदम अच्छे से टेक्स्ट बुक के तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ सकते हैं। अगर इससे क्वेश्चन आ जाएगा, आता ही है, हर साल आता है, अगर इसे आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई फ़ायदा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेगा नहीं। देख सकते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन आ जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाता है। बहुत सारे आंदोलन हैं जो महात्मा गांधी के द्वारा भी किए गए थे और भी लोगों के द्वारा किए गए थे, तो उनको एक अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए थे। बिहार के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं उनके नेता कौन थे, कैसे नेतृत्व किए थे, बिहार से कौन कौन नेतृत्व किए थे, कब किए थे। आप बिहार के संदर्भ में इस चीज़ों को आप देख सकते हैं। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ सबसे ज़रूरी ये होता है कि यहाँ से तो प्रश्न आते ही आते हैं कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन योजना। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आप देख सकते हैं, एकदम अच्छे तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट हमारा कैबिनेट मिशन योजना, आप इसको पढ़ लें। स्वतंत्रता और भारत का विभाजन 1947, हमारे देश आज़ादी तक आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है कि इतना चीज़ आपको समझिए, इतना एनफ है, मॉडर्न के लिए इतना चीज़ एनफ है।